अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर डॉक्टर एस के सिंह की बुक से मैं डिस्कस कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन 49A मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ टुडे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 49B। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, क्वेश्चन का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एंड कमीशन इग्नोर्ड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और कमीशन को इग्नोर किया गया है। मतलब ये तीन चीज़ें इग्नोर की गई हैं इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। बोलता है मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, दैट इज़ 3। मुदित और उदय जो हैं तीनों, तीन नहीं है, दो हैं यहाँ पे। मुदित और उदय दोनों पार्टनर्स हैं फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है इनकी। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन अप्रैल 1, 2018, जो इनकी कैपिटल अकाउंट है 1 अप्रैल 2018 को, वो बैलेंस दिखाता है 70,000 का, किसका, मुदित का, और 60,000 दिखाता है उदय का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द ड्राइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वर 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो ड्राइंग है इनका 18 से 19 का, तो 18 से 19 में एक 16,000 रुपया ड्राइंग करता है कौन, मुदित करता है, और 12,000 उदय करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी, दोनों ही ने ये अमाउंट को विड्रॉन किया था 1 जनवरी को। इस लाइन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ड्राइंग जो विड्रॉन हुई है, क्योंकि इसके डेट के बेस पे कैलकुलेशन होगा, वो हुई है 1 जनवरी को, ठीक है। तो 18-19 सेशन बताया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि क्लोजिंग जो आपका डेट है, क्लोजिंग जो फाइनेंशियल जो क्लोजिंग डेट है वो कब होगी, 31 मार्च 2019 को होगी। और जो ड्राइंग है वो कब हुई है, 1 जनवरी 2019 को हुई है, ठीक है। तो इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। आपको तीन चीज़ें बताई जा रही है जहाँ पे तीन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया, इग्नोर किया गया है जब फाइनल अकाउंट्स बनाई गई। वो क्या तीन चीज़ें हैं? नंबर 1 देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम भी नहीं दिया गया है। और मुदित वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, उसको कमीशन देना था 4,000 का फॉर द होल ईयर, साल में एक बार, तो वो भी नहीं दिया गया। तो शोइंग यू वर्किंग्स क्लियरली, आप इसका वर्किंग जो है क्लियरली दिखाइए और रेक्टिफाई जो है पास्ट जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग करके आप जर्नल एंट्री पास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है बनाने का क्वेश्चन, वो हम लोग बनाएंगे। स्टेटमेंट अपने को सबसे पहले बनाना है। आप अपने स्क्रीन पे देखोगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जैसा कि आप जान ही रहे हो। इसमें हम लोग को पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाना है, दूसरा कॉलम मुदित का हो गया, उदय का हो गया, दो ही पार्टनर है, 2 कॉलम पार्टनर्स के बनेंगे और टोटल बनेंगे। सब इस क्वेश्चन में कुछ भी खास ऐसा टफ सिचुएशन नहीं है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। क्वेश्चन में बहुत क्लैरिटी है कि 2:3 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो उनका कैपिटल है, ड्राइंग्स इनका दे दिया गया है, बस कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो सोल्यूशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने कैलकुलेट पहले से किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। देखो मुदित का जो कैपिटल जो बैलेंस था 1 अप्रैल का, वो कितना था, 70,000 था, और उदय का कितना है, 60,000 है। क्वेश्चन में 6% आपको दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6/100 करेंगे, इसका भी 6/100 करेंगे, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित का आ जाएगा, 4,200 आ जाएगा, और उदय का भी 3,600 आ जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, 4,200 और 3,600, टोटल आपका कितना हो गया, दैट इज़ 7,800, ठीक है। इसके बाद कमीशन किसको मिलेगा, मुदित को बोला गया था 4,000 कमीशन मिलेगा। ये सारे क्रेडिट हैं, ओके, सारा कुछ क्रेडिट है यहाँ पे, और उदय को तो मिलेगा नहीं, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 4,000, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं अप्रोप्रिएशन बनाऊँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बनाती हूँ, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुदित है और उदय है। मुदित का कितना है, 4,200 है, उदय का कितना है, 3,600, ठीक है। आउटर कॉलम में डालो 800, 3×6 7,800, ठीक है। सैलरी हो गई 2, किसकी सैलरी है, मुदित की सैलरीज है, कितना रुपया है भाई, 4,000 की 3,000 है, 4,000 है, 4,000 है, ठीक है, हो गया।
अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाय जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं, है ना। अभी हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरा क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अपने क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी ओमिट किया गया, छोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स कितना था मुदित और उदय का, देखो हम कैलकुलेट करके पहले से यहाँ रखे हुए हैं। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया था। अकाउंट जो है वो क्लोज़ कब हो रही है, अकाउंट जो क्लोज़ हो रही है वो क्लोज़ डेट क्या है, 31 मार्च को हो रही है 2019। तो आप कैलकुलेट करो डेट को, पूरा 1 जनवरी मतलब पूरा जनवरी महीना एक हो गया, 1 महीना, पूरा फरवरी महीना 2 महीना हो गया, अब पूरा का पूरा मार्च महीना, ठीक है, यानी कि 3 महीना हो गया। तो 3 महीने के लिए आप जो है फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। तो देखो क्या होगा, मुदित का 16,000 6% ड्राइंग्स का चार्ज था, और यहाँ मैंने कर दिया, एक्चुअली पहले मैंने 960 निकाल लिया है। एक्चुअली आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे ही करना ही चाहिए, मैंने वहाँ पे किया नहीं था। 16,000 6/100 गुना 3/12 ये मंथ है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फटाफट कैलकुलेट कीजिए, 6 2 12 हो गया, और 2 8 16 हो गया, 24। 240 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, वही निकला है यहाँ पे 240 रुपया। फिर इसी तरह से उदय का भी कैलकुलेट करोगे, आपका 12,000 इसने विड्रॉ किया था, 6/100 3/12, इसका भी वही होगा, सेम डेट होगा, मतलब 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट, तो 180 रुपया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे तुम्हारा 240 रुपया और 180 रुपया इधर आप लिखोगे, है ना। तो 8 4 कितना हो गया, 12, 2 3 कितना हो गया, 4, 420 रुपया हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या किया गया है, 4,200 को और 4,000 को, ये दोनों क्रेडिट में जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो कितना होगा, 8,200 हो गया, और ये 3,600। इसमें क्या करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या होगा, पार्टनर्स के लिए तो डेबिट होगा ना, पार्टनर्स के लिए क्या एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, ठीक है। ये तो हमने एक लेज़र बना रहे हैं, ये एक लेज़र है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो डेबिट है। यहाँ पे क्या करें, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँगी तो जस्ट उसका उल्टा होता है, पता है ना। और अगर मैं पार्टनर्स के बेस पे बात करूँगी तो पार्टनर्स के लिए ये दोनों क्या है, इनकम है, क्रेडिट होगा, और ये क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस है पार्टनर्स के लिए, तो डेबिट होगा, ठीक है। तो 240 रुपया यहाँ पे डेबिट किया, और 180 रुपये यहाँ पे डेबिट किया, और 8,200 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,960 रुपया, और 3,600 में 180 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3,420 रुपया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 11,800। इसको जोड़ोगे तो 11,800 हो जाएगा, और 240 और 180 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 420, दोनों माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11,380 रुपया, ठीक है। साथ ही साथ 7,960 जोड़ 3,420 को जोड़ोगे तो 11,380 आया, ठीक है। फाइनली आप क्या करोगे, डिवीज़न ऑफ 11,380 रुपीज़ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, 2:3 में क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर मुदित का जो है 11,380 रुपया है, 2:5 का जो रेशियो है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे मेरा आ जाएगा 4,552 रुपया, और उदय का जब करेंगे 11,380, 3/5 है, कितना आ जाएगा, दैट इज़ 6,828 रुपया, ठीक है। दोनों का निकल गया यहाँ पे प्रॉफिट। फटाफट हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, 4,552 रुपया और 6,828 रुपया। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग माइनस करने पर 7,960 रुपया क्रेडिट अमाउंट था, किसका, मुदित का, और ड्राइंग माइनस करने के बाद उदय का जो था 3,420 रुपया क्रेडिट अमाउंट था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पर मिलना कितना चाहिए था, जो मतलब आपका बोलते हैं प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए था, 4,552 रुपया। यहाँ पे देखो आपकी जो प्रॉफिट जो बेसिकली जो हो रही है, 1 मिनट, यहाँ पे जो आपका 7,960 रुपया आपका आया, ऐसा कितना आया, 3,420 रुपया। तो मिलना तो इतना चाहिए था 7,960 रुपया, मिल कितना रहा है, मिल कितना रहा है, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओगे, माइनस करने पे इतना आ गया, माइनस करने पे इतना आ गया। हाँ, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो 4,552 रुपया इसका हुआ, और 6,828 रुपया, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट जो था वो कितना यहाँ पे हो रहा है, 4,552 रुपया, ठीक है। जबकि मिलना कितना चाहिए था, 7,960 रुपया मिलना चाहिए था, तो कम मिल रहा है।
तो कितना कम मिल रहा है, 3,408 रुपया कम मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे इसको मिलना चाहिए था 3,420 रुपया, मिल कितना रहा है, 6,828 रुपया। ठीक है, तो ज़्यादा मिल गया है, इसको कम करेंगे 3,408 से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट आई थिंक सो आपको समझ में आ गया, बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस सिंपली वर्किंग नोट है। यहाँ पे 1 अप्रैल को उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय जो है 3,408 रुपया लेकर आएगा और मुदित कैपिटल 3,408 लेगा। ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉफिट जो मुदित को है वो प्रॉफिट कम मिली है। ठीक है, सो बिंग एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड इन अकाउंट्स। ठीक है, तो आई थिंक सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई खास टफ नहीं था, आपको मैं बोलूँगी ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ध्यान में रखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रखो, या तो मैं बोलूँगी जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको ध्यान में रखिए, उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर लोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।